पहले झनक जो अबला बनी रहती थी, जो कोई भी आता था उसे बोल के निकल जाता था। अर्शी हो, सृष्टि हो, चाहे बिपाशा हो, ये सभी जो है ना बहुत ही झनक को सुना चुकी है, बहुत ही जो कहना था कह चुकी है। लेकिन अब जो है कहानी में बहुत ही जबरदस्त हंगामा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब होगा कि असली तांडव, क्योंकि आज तक झनक को जितना सहना था, उसे जितना किसी को रुलाना था वो सब रो चुकी है। लेकिन अब जितने सहना था वो सह भी ली है, लेकिन जितना सबके सामने झुकना था वो झुक गई है। अनिरुद्ध के लिए अपने रिश्तों को रोकना था वो रुक गई है, लेकिन अब वो झुकने वाली नहीं है, ना ही रुकने वाली है और ना ही किसी के आगे डरने वाली है। क्योंकि अब झनक ने जो ठान लिया है, उसको जान लिया कि मुझे क्या करना है। वो अब अपनी अनिरुद्ध की पत्नी है और यह बात मैं नहीं बल्कि यह बात खुद झनक ने बोली है। यानी कि कुल मिलाकर जो है तमाम झनक के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है। झनक और अनिरुद्ध को एक हो गए, बस उठने की देरी है। तो अनिरुद्ध को अस्पताल से उठने में देरी ही है और अनिरुद्ध को बाकायदा बाइज्जत के साथ झनक को अपने घर में बहू का दर्जा दिलाने के लिए कहेगा। लेकिन इन सभी के पहले झनक ने ये रौद्र रूप जो धारण कर लिया है, कहीं ना कहीं इस दुर्गा के अवतार में, माँ चंडी के अवतार में झनक ने आज ये बड़ा संदेश दे दिया। यदि एक पत्नी को एक पति से मिलने के लिए, अपने पति से मिलने के लिए, एक प्रेम करने वाले दूसरे प्रेमी से मिलने के लिए अगर उसके पास जाने से रोका जाएगा तो इस संसार में तांडव तो जरूर होगा, रौद्र रूप में दर्शन तो जरूर होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पर दोस्तों ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है कि भाई अब झनक को ना कोई नहीं रोक सकता है, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। बासु परिवार के लोग, बोस परिवार के लोग पहले से ही झनक के खिलाफ जो अपने दिल में जो नफरत की दीवार करके खड़े रखे हैं, लेकिन इस दीवार पर आज झनक ने ना जो है अपनी गाड़ी चला ही दी है, बल्कि अपना त्रिशूल चलाया और ऐसा चलाया कि इनकी दीवार के आर पार निकला है। ये त्रिशूल इनके दिल के कलेजों को फाड़ कर यह बता रहा है कि अब झनक जो अनिरुद्ध की है, अनिरुद्ध झनक का है और इनके बीच में अब कोई ना आए तो ही उनके लिए अच्छा होगा, वरना जो होगा तो वो झनक इस रौद्र रूप का सामना तो करना ही पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आज जो है ढाबे में अनिरुद्ध को अस्पताल लेकर जाने की बात कर रहे थे, तो वहीं पे झनक भी पहुंचती है जहां पर झनक की शूटिंग होने वाली रहती है। और कुदरत का करिश्मा तो देखिए दोस्तों, जहां पर अर्शी और सृष्टि दोनों अनिरुद्ध को छोड़कर चले गए, वहीं पर हमारी झनक जो है पहुंच जाती है। हमारी झनक पहुंचकर सबसे पहले अनिरुद्ध को ये बोलती है कि आप भले मेरे से नाराज हो, मुझसे आप गुस्सा हो, मैंने आपके साथ गलत तो किया ही है, आप नाराज तो होंगे ही, ये सब दुनिया भर की बातें, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं बाकायदा आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, भले आप चाहे या फिर ना चाहे। और अनिरुद्ध को तो दोस्तों छोटा के इतना समझाने के बाद भी उठ नहीं रहा था, अस्पताल भी नहीं जा रहा था। लेकिन अब झनक आई तो झनक जो है जबरदस्ती आदित्य कपूर के और बाकी स्टाफ वालों के मदद से उठा देती है, अनिरुद्ध को लेकर जाती है तुरंत अस्पताल। जहां पर अस्पताल जाने के बाद कोई सीनियर डॉक्टर ही नहीं रहते हैं, जहां पर रहते हैं जूनियर डॉक्टर, तो उनसे भी लड़ पड़ती है हमारी झनक। और किसके लिए? अनिरुद्ध के लिए। और उनसे लड़कर यही बोलती है कि भाई कोई भी है जो यहाँ पे मुझे सीनियर डॉक्टर रिपोर्ट करेगा और मेरे अनिरुद्ध को जल्दी बचाएगा। मेरे अनिरुद्ध को जो बातें सुनाकर ना दोस्तों हमारा आदित्य कपूर पूरी तरह से वो हिल चुका है, क्योंकि आदित्य कपूर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या देख रहा है। ये वही झनक है, ये उसी झनक को देख रहा है जो अस्पताल में अनिरुद्ध को रिजेक्ट कर रही थी। ये वही झनक है जो अस्पताल में अनिरुद्ध को इग्नोर कर रही थी, अनिरुद्ध के साथ प्यार करती हुई। ये बातें बताने के बाद अनिरुद्ध को वापस अर्शी के साथ जोड़ रही थी, बोल रही थी कि चले जाओ मुंबई से और चले जाओ कोलकाता में जाकर अपनी जिंदगी बसाओ, मैं आपकी लगती ही क्या हूँ। और आज यही झनक अनिरुद्ध को बोल रही है कि सबको बोल रही है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके इलाज करवाऊंगी। यही होता है दोस्तों, जब बुरा समय आता है ना तो बुरे समय में ही अपनों की पहचान होती है, कौन आपके साथ रहेगा और कौन आपके साथ छोड़ के भाग जाएगा। पार्टी करने के आपके साथ तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, आपकी खुशी में तो बहुत सारे लोग शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन बुरे समय में यदि कोई खड़ा रहे, अगर दुख में आपका वो शुभचिंतक बनकर आपके पास खड़ा रहे, तो वही है जो इस चिंतन की परिक्रमा को बनाए रखते हुए झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के गोल गोल घूमे जा रहे थे। ये धरती और चांद की ऐसी अटूट बंधन बन चुके हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे बिना रात और को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें ही अपनों की पहचान हुई। भाई हमारे झनक और अनिरुद्ध को मिलने से अब रोका जा रहा है। अब भाई अब तो रोको मत, क्योंकि अब तो रोकेंगे अर्शी और सृष्टि। ये लोग अनिरुद्ध को उसकी जिंदगी के समय सबसे बुरे समय में छोड़कर चले गए। इस अर्शी
अरसी को, इस सृष्टि को तो, इन दोनों को तो जरा भी तरस ही नहीं है। इन लोग को लगता क्या है, अनिरुद्ध नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, अपने सीने में दर्द का बहाना दे रहा है ताकि इसके साथ अनिरुद्ध को बाहर ना जाना पड़े, ताकि अनिरुद्ध झनक को छोड़कर ना चला जाए। अरे यार, इंसानियत भी नाम की कोई चीज होती है। और ये दोनों माँ बेटी ना, चलो तुम्हें झनक से नफरत है, अनिरुद्ध से तो नफरत नहीं है। अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है। अनिरुद्ध, ये बात तुम्हें पता है तो क्या उसके गले पड़ी हो भाई, बेटाल बन के छोड़ क्यों नहीं देती उसके, हमेशा जब देखो उसके पीछे लटकी ही रहती हो। चलो दोस्तों, ये तो दोनों आज जो असली रंग दिखा ये भी जरूरी था, क्योंकि बुरा वक्त है असली लोगों को जो पहचान दिलाती है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध लोगों के लिए नहीं, बल्कि दोनों फिलहाल क्या है कि देखिए, अनिरुद्ध को अरसी और सृष्टि छोड़ के चले आए थे। ये बात केवल अनिरुद्ध जानता है, ये बात अरसी और सृष्टि दोनों भी जानते हैं, और ये बात छोटू ने भी जानता है। लेकिन जब तक अनिरुद्ध उठकर सारे घर वालों को ये नहीं बताएगा कि अरसी और सृष्टि के ये लोग नाटक कर रहा था, ये दोनों माँ बेटी इस दर्द का नाटक बता रही थी, नौटंकी बता रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि जो अनिरुद्ध नौटंकी कर रहा है उसे कोई हार्ट अटैक नहीं है, उसे कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा है। इन लोगों को जब अनिरुद्ध उठ के ये पूरी बात बताएगा तो यकीन मानिए दोस्तों, अनिरुद्ध किसी बर्ताव के कारण वापस झनक के उसकी जिंदगी में शायद आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जो खास है ना, ये फिर यूके के व्यूवर्स ने लिखा था कहीं ना कहीं अनिरुद्ध जो है पलट गया। तो भाई ये बात मुझे भी सताता कि डर, क्योंकि अनिरुद्ध के क्या पता कि होश में आने के बाद कहीं अनिरुद्ध पलट गया तो क्या, यदि वो अरसी और सृष्टि के खिलाफ नहीं बोला तो उस पे बॉन्ड जो साइन किया हुआ है, और बॉन्ड पे साइन करने के मुताबिक यदि वो इन दोनों के खिलाफ पलट गया, यदि उसने झनक को अपना लिया तो झनक के लिए मुसीबतें जो और बढ़ जाने वाली हैं। यानी इनका जो बलिदान है, इनका जो त्याग है ना, वो इन्हीं के लिए है। लेकिन इन दोनों को समझ में नहीं आता भाई, झनक अनिरुद्ध से दूर जाती है तो वो सोचते हैं कि अनिरुद्ध के लिए ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़े, ताकि अनिरुद्ध जाए और अपनी धर्मपत्नी अरसी के साथ अच्छे से अपना जीवन बिताए। और वहीं पे अनिरुद्ध जो है यही सोचता है कि यदि वो झनक के करीब आया तो ये सारे अरसी और सृष्टि है, ये माँ बेटी दोनों मिलकर ना झनक का जीना हराम कर देगी। और इसी के लिए भाई अब हमारा जो अनिरुद्ध है ना, शायद झनक से फिर से दूरी बना लेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह होने वाली है दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध ने ना एक दूसरे को पति पत्नी बोल दिया है। और अब तो झनक ने सारे लोगों के सामने, अस्पताल में, ये सबके सामने अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया है, बोल दिया है मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और यह बात नहीं, बल्कि अनिरुद्ध ने भी होश में आने से सबसे पहले झनक का ही नाम लिया है। बोला कि मेरी पत्नी रो रही है, उसे बुला दो, झनक रैना को बुला दो, जिसे डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं। बाहर आकर सबके सामने ये बोल भी देते हैं कि भाई हमारी अरसी और सृष्टि माँ बेटियों को होश उड़ जाते हैं इन सभी बातों को सुनकर। लेकिन उनके होश अभी नहीं उड़ेंगे, अनिरुद्ध को होश में तो आने दो, उसके बाद इनके होश तो अच्छी तरह से उड़ने वाले हैं। क्योंकि अनिरुद्ध जब आएगा, अनिरुद्ध को ये बताएगा कि दोनों माँ बेटी को तुम्हारी जो ये कर रहे थे, ये नौटंकी लग रहा था, तुम्हारे चेस्ट पेन को जो उससे छोड़कर जा रही थी, इनके साथ विदेश में कैसे जा सकता हूँ, ये लोग वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, और ये लोग किसी भी दर्द में छोड़ सकते हैं। शायद मैं मरते अभी रहूँ ना तो ये लोग वहीं पर कहेंगे कि झनक के लिए मर रहा है, झनक के कारण मर रहा है, झनक के इशारों पे नाच रहा है। यानी कुल मिलाकर मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन उनको लगेगा कि उसके पीछे झनक का ही हाथ है, इसके पीछे झनक की। यानी कुल मिलाकर अब झनक के लिए अनिरुद्ध खड़ा होना चाहता है। तो पूरे डंके की चोट पे अब कॉन्ट्रैक्ट में शायद कुछ ऐसा लॉस भी हो, कुछ भी हो, या फिर यूँ कहें कि कुछ भी होल हो, सब में होते हैं, क्या पता कोई ऐसा पॉइंट मिस कर गया हो जिसके बदौलत में अनिरुद्ध और झनक एक हो जाए। क्योंकि झनक ने तो सबको बता ही दिया कि वो अनिरुद्ध की पत्नी है और इनकी शादी अभी भी स्थगित नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि झनक यानी अनिरुद्ध और अरसी की शादी कहाँ हुई है, उनकी जो 90% वाली शादी है, इस बारे में शायद अब टॉपिक उठ सकता है। यानी कुल मिला के दोस्तों झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में अरसी और सृष्टि का पत्ता कट चुका है। तो आप ऐसे में आने वाले अनिरुद्ध झनक के मिस महातांडव को लेकर, अनिरुद्ध झनक को लेकर, इनके दोनों के प्यार को लेकर, इन दोनों के महामिलन को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपके अपने पसंदीदा जो झनक से जुड़ी सारी अपडेट आपको लेकर फिर से आऊँगी। इसके लिए आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आप इस आज के एपिसोड भी के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए दोस्तों। क्या अनिरुद्ध और को लेना चाहिए, स्टैंड खड़ा होना चाहिए, क्या उसको फिर अरसी के साथ जाना चाहिए या अब्रॉड चले जाना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं झनक को लेकर, या उसे अपने कैरियर देखना चाहिए, या फिर उसे अनिरुद्ध के साथ रहने के लिए, अपना प्यार पाने के लिए उसे बोस फैमिली में उसके साथ जाना चाहिए। तो इस दोस्तों इस सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहें और देखते रहे अपनी मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
और आप देखते रहिए अपनी मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।